क्रिसमस का त्यौहार दिन ब दिन करीब आ रहा है, इसलिए आज क्रिसमस के तल्लक से ही प्रोग्राम पेश करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि क्रिसमस का हकीकी मतलब है क्राइस्ट की दुनिया में जिस्मानी पैदाइश का दिन, उनका जन्मदिन, उनका बर्थडे। और क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, अनॉइंटेड वन, खुदा का मसा किया हुआ, अनॉइंटेड वन। यानी क्राइस्ट जब दुनिया में इंसानी रूप और इंसानी जिस्म में पैदा हुआ खुदा के ठहराए हुए ज़माना और वक्त पर, तो उसकी जिस्मानी पैदाइश की खुशी का दिन क्रिसमस हम मनाते हैं। ये वो दिन है जिस दिन खुदा ने अपने वादा के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक और अपने पाक और नेक और कामिल यानी परफेक्ट इरादा के मुताबिक यीशु मसीह नासरी को दुनिया में भेजा। खुदा ने तमाम इंसानियत का नजात दहिंदा, मुक्तिदाता, सेवियर भेजने का वादा किया था, क्योंकि तमाम इंसानियत को एक सेवियर, एक मुक्तिदाता, एक नजात दहिंदा की ज़रूरत थी। तमाम इंसान गुनाह में गिर चुके थे और किसी के पास भी इसका इलाज न था सिवाय खुदा के। लिहाजा खुदा ने गुनाह का इलाज मुहैया किया। खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। All have sinned and have fallen short of the glory of God. खुदा ने बड़ी मोहब्बत से इंसान को खलक किया था और ख़ास मोहब्बत और रफ़ाकत यानी फेलोशिप के लिए और रिलेशनशिप के लिए खलक किया था। इंसान ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन खुदा की नेक और पाक और कामिल मोहब्बत में फ़र्क नहीं आया और खुदा को इल्म था कि इंसान की बचत की और कोई राह नहीं। खुदा ने खुद इंसान की बचत और नजात का रास्ता निकाला और मुकर्रर किया और साथ ही उसका ऐलान भी कर दिया। खुदा ने इंसान के गुनाह में गिरने के बाद ये ऐलान किया कि औरत की नस्ल से मैं सांप यानी अबलीस के सर को कुचलवाऊंगा। खुदा ने ये मुकर्रर किया कि इंसानियत का नजात दहिंदा औरत की नस्ल से पैदा होगा। और जैसा कि माना जाता है, और ये कोई छिपी बात नहीं, कि यीशु मसीह की पैदाइश मुकद्दसा मरियम से हुई जो कंवारी औरत थी, और यीशु मसीह की पैदाइश बग़ैर किसी मर्द के अमल व दखल के हुई। जिस्मानी लिहाज से कोई मर्द उनका बाप ना था। मुकद्दसा मरियम खुदा परस्त औरत थी और नेक व पाक औरत थी, और वो कंवारी औरत थी। यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले खुदा ने बिल्कुल साफ और वाज़े क्लियर अल्फाज में अपने बंदा यसाया नबी यानी प्रॉफिट आइज़ाया की मार्फत कलाम दिया और यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में ख़ास बातें ज़ाहिर कर दी, ताकि वक्त आने पर हर बात साबित हो और इस बात में कोई शक न रहे। इस प्रोफेसी को हम पढ़ते हैं यसाया नबी की किताब में। इस तरह लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदा कादर ने एक और मकाम पर यसाया नबी की मार्फत कलाम दिया। बाइबल में इस तरह लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। इन बातों को गौर से सुने कि लिखा है, एक लड़का तवल्लद हुआ। जिस्मानी सूरत में मुकद्दसा मरियम ने एक लड़के को जन्म दिया और हमको एक बेटा बख्शा गया। ये बेटा एक यूनिक हस्ती है, एक मुनफरद हस्ती है, क्योंकि इस बेटे के कंधे पर सल्तनत का इख्तियार है और उसका नाम है अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। इंग्लिश में हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father of Eternity, Prince of Peace। मेरे अजीज़, क्रिसमस का मरकज़ी किरदार है क्राइस्ट, वरना क्राइस्ट के बगैर क्रिसमस की कोई हकीकत नहीं। अगर जीसस क्राइस्ट की हकीकत को क्रिसमस से अलग कर दिया जाए तो ये महज एक और त्यौहार है, एक और रस्म है।
ज़ियाफ़त करने का बहाना है और फ़ी ज़माना मुनाफा कमाने का मौका कह सकते हैं। अगर क्रिसमस किसी भी और वजह से मनाया जाता है तो फिर ऐसा क्रिसमस बिल्कुल बेमायनी और बेमकसद है। एक और पार्टी है और बहुत सा शोर व गुल, लेकिन ढेरों ढेर खुशी की बात यह है कि ये मुबारक दिन दर हकीकत उस हस्ती का जन्मदिन है जो तमाम इंसानों का नजात दहिंदा, बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और जिसका नाम लेने से तमाम इंसान नजात पा सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो क्रिसमस मनाते हैं। वो बज़ाहिर खुश नज़र आते हैं, खूब खर्च करते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं, नशा भी करते हैं, लेकिन उनका क्रिसमस इससे बढ़कर और कुछ नहीं। उनके दिल में वो खुशी नहीं जिसका ताल्लुक हकीकी क्रिसमस से है, और क्रिसमस के हकीकी मतलब और उसके मरकज़ी किरदार यानी सेंट्रल कैरेक्टर से है। क्रिसमस की सच्ची खुशी और उसका हकीकी सरूर और उसका हासिल इसमें है कि क्रिसमस के सेंट्रल कैरेक्टर यानी यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को जाना जाए और पहचाना जाए और उनको अपने दिल में जगह दी जाए। आज से 2000 साल पहले वो जिस्मानी हालत में दुनिया में आए और पहला क्रिसमस हुआ, लेकिन आज वो इंसान के दिल में आते हैं अपने पाक रूह यानी होली स्पिरिट से। तो आज भी क्रिसमस होता है, और ये क्रिसमस रोज़ बरोज़ हो सकता है। दर हकीकत जब कोई भी गुनहगार इंसान अपना दिल खोलता है और यीशु मसीह को दावत देता है कि मेरे जीवन में आएं, तो यकीन जानें कि उस वक़्त उस ज़िंदगी में सबसे बड़ा क्रिसमस होता है। ये महज कहने की बात नहीं, बल्कि एक मकाम पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब कोई गुनहगार तौबा करता है तो उस वक़्त आसमान पर खुदा के हजूर और तमाम फरिश्तगान के रूबरू जश्न मनाया जाता है। ये वही फरिश्ते हैं जो यीशु मसीह की जिस्मानी पैदाइश के वक़्त खुशी मनाते और गाते हुए लोगों को नजर आए, और उन्होंने बहुतों को बताया कि दुनिया का नजात देने वाला बैतलहम में पैदा हुआ है। वही फरिश्ते आज भी खुशी मनाते हैं जब कोई गुनहगार तौबा करता है और अपनी पुरानी गुनाह आलूदा इंसानियत से छुटकारा पाता है और यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होता है, नजात पाकर गुनाहों से, गुनाह की हालत से और गुनाह की लानत से और अपनी अबदी हलाकत से। याद रखें, अगर इंसान, जी हाँ कोई भी इंसान, हाँ कोई भी इंसान अगर गुनाह से नजात ना पाए तो वो ज़रूर बर ज़रूर अबदी हलाकत यानी इटर्नल डैमनेशन में जाएगा और उसका कोई छुटकारा नहीं। लेकिन अगर इंसान खुदावंद को पुकारे और उस पर ईमान लाए तो हर एक इंसान गुनाह से निजात पाता है और अबदी जिंदगी पाता है। जी हाँ, इटर्नल एवरलास्टिंग लाइफ उसे मिलती है सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। पाक कलाम में लिखा है कि आसमान तले इंसानों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से इंसान नजात पा सके। मेरे भाई मेरी बहन, ज़रा गौर करें, ज़रा सोचें कि जब परवरदिगार कादर मुतलक खुदा खुद इस बात की गवाही अपने कलाम में देता है तो फिर क्या हमारे ख्यालात या तसव्वुरात उसकी इस हकीकत को बदल सकते हैं? खुदा की कोई बात ना टलेगी। खुदा सच्चा है और खुद सच्चाई है, लिहाजा सच ही बोलता है और उससे फिरता नहीं। मेरे अजीज, खुदा से गलती या खता भी नहीं होती और सिर्फ उसका इल्म कामिल है यानी परफेक्ट है, और सिर्फ वो ही ऑल नोइंग है और कोई भी नहीं। चाहे किसी को सारा फ़लसफ़ा आता हो और चाहे किसी ने कितनी किताबें लिखी या पढ़ी हों। इसलिए जब वाहिद ऑल नोइंग हस्ती जो तमाम इल्म में बिल्कुल परफेक्ट है, उसका कहना है कि कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय यीशु मसीह के जिसके वसीला इंसानों को नजात मिल सके, तो फिर आप क्यों और किस तरह इस बात को रिजेक्ट करते हैं और ख़ुद भी इसको कबूल नहीं करते और दूसरों को भी रोकते हैं इस हकीकत को मानने से, बल्कि जो मानते हैं उनको भी सताते हैं? क्या ऐसे लोग खुद को खुदा से बड़ा समझते हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं? मेरा सवाल ये है कि इस तरह से बर्बादी को चुनना क्यों ज़रूरी है, जबकि तमाम इंसानों के लिए नजात मुहैया की गई है, जबकि तमाम इंसानों की खताकारी और बदकारी का मोल यीशु मसीह ने चुका दिया है। आएँ उसके इस बलिदान को कबूल करें, उसकी कुर्बानी को कबूल करें,
جو کام انسان نہ کر سکتے تھے اس نے وہ کام مکمل کیا اور خدا کو خوش کیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور اسے اپنا جیون دیتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے اور وہ نجات پاتا ہے۔ آسمان پر جشن ہوتا ہے، ایسے موقع پر خدا خوشی مناتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کو بڑے پیار سے، بڑی خواہش سے بنایا، اور اس نے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اور فیلوشپ کی تمنا کی، اور اس کو آپ سے بے پناہ اور انکنڈیشنل محبت ہے، لیکن گناہ کی دیوار درمیان میں حائل ہے۔ خدا نے دروازہ بنایا تاکہ آپ اس کے پاس آ سکیں اور وہ آپ سے میل ملاپ اور فیلوشپ کو انجوائے کر سکے، لیکن آپ دروازے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے ایک دن کہا، دروازہ میں ہوں، مجھ سے داخل ہو، اور جو کوئی دروازے سے داخل نہیں ہوتا وہ چور اور ڈاکو ہے۔ آپ چور اور ڈاکو کیوں بننا پسند کریں گے؟ دروازے سے داخل ہوں۔ دروازہ یسوع مسیح ہے، نجات کا دروازہ، زندگی کا دروازہ۔ آئیں دروازے سے داخل ہوں، ایمان لا کر، گناہوں سے آزاد ہو کر اس کے نام میں۔ یہی کرسمس ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ سب گنہگار پاپی ہیں کہ نہیں؟ سب کو معافی کی ضرورت ہے، سب کو نجات کی ضرورت ہے، سب کو گناہ سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ سب نے مرنا ہے، سب کی عدالت ہوگی، سب کا حساب ہوگا، سب کو ہمیشہ کی زندگی درکار ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے میں ہے۔ لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میرے عزیز، آپ کو بھی ان سب چیزوں کی تلاش ہے، اور آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کا گہرا تعلق ہے ان سب باتوں سے۔ آئیں توبہ کر کے گناہوں کی معافی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی بھی یسوع کے نام میں۔ آئیں دعا مانگیں ایمان سے اور سادگی سے۔ آج زندہ خدا، مجھ پاپی پر رحم کر اور مجھے معاف کر یسوع مسیح کے نام میں۔ یسوع مسیح مجھے نیا جیون دیں اور میرے دل میں آئیں، مجھے اپنے ہولی اسپرٹ سے بھر دیں۔ ہولی اسپرٹ مجھے خدا کی محبت میں گہرا اور مضبوط کریں۔ یسوع کے نام میں میری منت ہے، آمین۔